जंगल में मुठभेड़, ठाए ठाए चली गोलियां, 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रहा है और योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष को इससे तकलीफ हो रही है। आज आपको आंकड़ा बताएंगे जो हैरान करने वाला है। साथ ही साथ आज कहां पर एनकाउंटर हुआ जिसको लेकर हंगामा भी बचा और हड़कंप भी, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करते हैं और शुरुआत करते हैं इस स्पेशल प्रोग्राम की। यूपी के अमरोहा में रजबपुर पुलिस ने कालाखेड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 दिन पहले अगवा किए गए युवक दीपांशु को सकुशल बरामद कर लिया। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने युवक को असली नोटों के बदले 3 गुना नकली करेंसी देने के जाल में फंसाकर अगवा किया था और परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि तकरीबन रजबपुर क्षेत्र में मुस्तफापुर नवादा निवासी दीपांशु का अपहरण हुआ था, उसकी जानकारी हाथ से लगी थी। देर रात पुलिस को आरोपियों की लोकेशन कालाखेड़ा के जंगल में मिली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में विजेंद्र सिंह प्रजापति और धर्मेंद्र घायल हो गए, जबकि उनके तीसरे साथी योगेश पाल को घेराबंदी कर दबोच दिया गया। गिरोह का चौथा सदस्य झम्मन अभी फरार है, इसकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। 2 तमंचे और कारतूस बरामद। पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त कार, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में अपहरण की जो वजह सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मुख्य आरोपी धर्मेंद्र ने दीपांशु को झांसा दिया था कि उसके पास ऐसे नकली नोट हैं जिन्हें बाजार में कोई नहीं पकड़ सकता। यकीन दिलाने के लिए उसने दीपांशु को 500 के 3 असली नोट दिए और उन्हें नकली बताया। धर्मेंद्र ने उसे 1 लाख के बदले 3 लाख रुपए देने का लालच देकर रजबपुर बुलाया और वहीं से उसे अगवा कर लिया। शराब पी 2 गाड़ियां बदलकर घूमते रहे अपराधी। वहीं अपहरण के बाद बदमाश दीपांशु को लेकर रात भर घूमते रहे। पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने रास्ते में गाड़ी बदली और बोलेरो की जगह फ्रोंक्स कार का इस्तेमाल किया। आरोपियों के पास नकदी खत्म हुई तो उन्होंने दीपांशु के गाजियाबाद निवासी दोस्त को डरा धमकाकर 5,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने इन पैसों से रात भर शराब पी और उसका भुगतान दीपांशु के ही मोबाइल से किया। फिलहाल पुलिस फरार चौथे आरोपी को अभी भी तलाश कर रही है और जल्द वो गिरफ्तार हो सकता है। बरेली और बिजनौर के लोग बन चुके थे शिकार। इतना ही नहीं, मुठभेड़ में गिरफ्तार 3 बदमाशों का फिलहाल कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने तो नहीं आया। हालांकि पूछताछ के दौरान तीनों ने इसके पहले बरेली और बिजनौर में 2-3 युवाओं से 1-2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने को स्वीकारा है। पुलिस के मुताबिक नकली नोटों का लालच देकर यह गिरोह युवाओं को अपने जाल में फंसाता था। रकम लेने के बाद नकली नोट देने के लिए समय ले लेते थे और बाद में पूरी रकम हड़प लिया करते थे, क्योंकि मामला नकली नोटों से जुड़ा होता था। लिहाजा पीड़ित शिकायत लेकर पुलिस तक जाने में झिझकते थे। इसी बीच इन लोगों ने अब दीपांशु को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने 1 लाख रुपए देने से पहले 3 लाख रुपए की मांग की। इसी जिद पर बात बिगड़ गई। करीब 15 मिनट तक चली बहस के दौरान बोलारे सवार लोगों ने पैसे हड़पने के लिए दीपांशु को अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी झम्मन गाजियाबाद में ठेकेदारी करता था और पुलिस उसे ढूंढने के लिए कई टीम अब तक लगा चुकी है। हालांकि इन्होंने कई और लोगों से भी फिरौती ली थी, क्योंकि अभी जो फिरौती का मामला सामने आया है उसमें पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जिनका अपहरण हुआ उनके परिवार वालों से जब पूछताछ की गई तो परिवार ने कहा कि एक कॉल उन्हें पहले भी आया था। यानी अब एनकाउंटर हो चुका है इस आरोपी का और ऐसे कई और एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन यह हाल ही में हुआ एनकाउंटर हमने आपको बताया। अब आपको उस आंकड़े के बारे में भी बताते हैं जो सामने आए तो अखिलेश का मुंह बन गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सख्त लॉ एंड ऑर्डर को माना जा रहा है। रोजाना एनकाउंटर हो रहा है और एनकाउंटर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का आंकड़ा सामने आया तो हड़कंप मच गया, जिससे साफ तौर पर दिखा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हर रोज कम से कम 5 एनकाउंटर हुए हैं। हड़कंप विपक्षी खेमे में मचा है, क्योंकि आंकड़ों में बताया गया है कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 17,043 एनकाउंटर हुए। यूपी पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि एनकाउंटरों में 18 पुलिस वालों की मौत भी हुई है, हालांकि 1,852 घायल हुए हैं। एनकाउंटरों में 289 खूंखार अपराधी ढेर हुए। बड़े अभियानों में 34,253 गिरफ्तारियां की। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 4,813 एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर करने में वाराणसी जोन दूसरे नंबर पर रहा।
योगी के गोरखपुर जोन में 699 मुठभेड़ों में 8 मारे गए। तमाम एनकाउंटर का पैटर्न एक जैसा। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी राज में जितने भी एनकाउंटर हुए इसमें से ज्यादातर गोलीबारी की घटनाओं का क्रम एक जैसा ही रहा है। संदिग्धों ने पुलिस पर गोली चलाई, भागने की कोशिश की और जवाबी गोलीबारी में पैर में गोली मार दी गई, यानी आरोपी भागता है तो पुलिस गोली मारती है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मुठभेड़ें आम बात हो गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या आरोपियों को सबक सिखाने के लिए अंजाम ये दिए जा रहे हैं। पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट किए गए लोगों को लेकर हाईकोर्ट में जब ये मसला उठा था तो ये बात दरअसल कही गई थी। दरअसल जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने इस मामले में कहा था कि कोर्ट के सामने अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां चोरी जैसे छोटे मोटे अपराधों में भी पुलिस गोलीबारी का सहारा लेती है। हालांकि उसके बाद प्रशासन की तरफ से इस पर बयान भी दिया गया और कहा गया कि सिर्फ अपराधियों का एनकाउंटर होता है और अपराधियों में खौफ भी पैदा होता है। एनकाउंटर के राजनीतिक मायने क्या? दरअसल साल 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। वो खुले मन से लगातार कहते देखे जाते हैं कि उनके राज में अपराधी या तो शांत हो गए या अंजाम भुगतने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनका मैसेज साफ होता है कि अपराधियों का साथ कोई मुरव्वत नहीं बरता जाएगा, यानी उनके साथ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। विकास दुबे जैसे खूंखार अपराधी के एनकाउंटर के वक्त भी सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर कोई पुलिस प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर तक की कार्रवाई की है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ के इसी स्पष्ट स्टैंड का असर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी दिख चुका है। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जातीय गोलबंदी का जमकर प्रयास किया, लेकिन वो चुनाव में कुछ खास नहीं कर सके। वहीं योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। इस जीत के साथ ही देश भर में ब्रांड योगी जैसे शब्द प्रचलित हो गए। आज आलम यह है कि देश के जिस भी बड़े राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई जैसे प्रयोग होते हुए दिखते हैं। इससे विपक्ष को नुकसान होता है, सरकार को फायदा, और इसलिए तस्वीर नजर आती है। एनकाउंटर का विरोध कर सवालों के घेरे में विपक्ष। वहीं योगी राज में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते रहते हैं। वो तमाम कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अपने बयानों में योगी राज को गुंडा राज बताते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पिछले 9.5 साल की राजनीति को देखें तो अखिलेश यादव का ये दांव उल्टा ही पड़ता दिखता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव की पूर्व की सरकारों में अपराधियों और माफियाओं की खुली छूट मिला करती थी। बहन बेटियां खुद को असुरक्षित फील करती थी। वहीं कारोबारियों के मन में हमेशा उगाही का खौफ होता था। पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस का इकबाल खत्म हो गया था। योगी दावा करते हैं कि उनकी सरकार की तरफ से हुई कार्रवाइयों के बाद हालात सुधरे हैं। ऐसे में राजनीतिक रूप से देखें तो एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव खुद ही सवालों में फंसते नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश को शक की निगाहों से देखती है। नैरेटिव यही है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का अखिलेश यादव विरोध क्यों कर रहे हैं। लोगों के मन में और खासकर महिलाएं जात धर्म के ऊपर उठकर सीएम योगी के साथ खड़ी दिखती हैं और योगी भी सपा के काले कारनामे समय समय पर बताते रहे हैं। आपको सुनवाते हैं योगी ने किस तरीके से अपराध के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा और लताड़ लगाई। पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी। यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जमाने का अवसर मिला प्राप्त हुआ। जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा जो एक कब्जा करने वाले थे इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं।
माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। फिलहाल आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं और जो हमने आंकड़े दिखाए हैं वो इस बात के सबूत हैं कि किस तरीके से अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है और आगे आने वाले समय में एनकाउंटर एक्शन यूं ही जारी रहने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा, अपराधियों में खौफ पैदा होगा। हालांकि इस पर राजनीति तो होगी जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में जब खौफ पैदा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बनता जा रहा है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।